नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी में हुए बड़े चूक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी दांव पर लग गई एसएससी की चूक के कारण। एसएससी का मानना था कि इससे पहले 2024 तक जो एसएससी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता था और जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था वो थी टीसीएस कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज। लेकिन अब वो लोग दूसरों को दे गए। एडुकेट करियर एंड टेक्नोलॉजीज आज 2025 में जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है एसएससी के, लेकिन इसमें बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। कहीं पर सर्वर डाउन हो जा रहा है कंप्यूटर का, तो कहीं कंप्यूटर ख़राब है, कहीं माउस काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि अगर माउस को काम करने के लिए 4 से 5 बार उसे क्लिक करना पड़ता था। और इतना ही नहीं दोस्तों, कंप्यूटर में गड़बड़ी, कंप्यूटर में सर्वर डाउन, ख़राब कंप्यूटर, एग्ज़ाम कैंसिल और पेपर रिपीट और पेपर चीटिंग के कारण लाखों स्टूडेंट्स का गुस्सा सर पर है। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स और टीचर ने मिलकर दिल्ली में जो प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि एसएससी से कितनी बड़ी चूक हुई है, जिसके कारण इतना बड़ा बवाल हो गया है। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस एसएससी में हुई बड़ी चूक के कारण बारे में, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने बताया कि जहाँ पर उनका सेंटर जाता था, उनके घर से जहाँ पर उन्होंने सेंटर भरा था कि मेरा सेंटर इस सिटी में जाना चाहिए, लेकिन वो सिटीज़ बदल कर और दूर दूर तक कर दी गई, जहाँ पर स्टूडेंट्स को 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, यहाँ तक कि 1000 किलोमीटर। एक स्टूडेंट थे बिहार के जिनका सेंटर गया था बेंगलोर, यानी कि 2000 किलोमीटर दूर तक उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना पड़ा। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स ने इतना बताया कि उनके कंप्यूटर में जो गड़बड़ी होती थी उसमें सही नहीं किया जाता था, और वो लोग अगर कुछ बदलने को कहते हैं या फिर सिस्टम स्टार्ट करने को कहते हैं तो वहाँ पे जो कर्मचारी थे उन पे भड़क जाते थे। और उन लोग का कहना ये भी था कि एग्ज़ाम टाइम के दौरान वहाँ पे निगरानी रखने की बजाय जो वहाँ पे इन्विजिलेटर थे वो रील देखने में बिजी थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे आवाज़ उठाते थे किसी चीज़ को लेकर, कोई प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वहाँ पर बाउंसर तैनात किए गए थे जो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए रखे गए थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो एसएससी का जो एडमिट कार्ड था वो जल्द मिलना चाहिए। एसएससी का एडमिट कार्ड जो 4 दिन या 5 दिन 10 दिन पहले आ जाना चाहिए, वो 2 दिन पहले आया था। और जब वो स्टूडेंट्स अपने सेंटर्स पे पहुँचे तो उन्हें पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। आर्यन नाम के एक छात्र ने जब अपने सेंटर, जो कि उनके घर से 500 किलोमीटर दूर था, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर देखा उन्होंने बोर्ड लगा हुआ है कि एग्ज़ाम कैंसिल। और इतना ही नहीं दोस्तों, एसएससी में इस बार बड़ी चूक हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स कैंसिल करने पड़ रहे हैं क्योंकि मिसमैनेजमेंट की वजह से। और इतना ही नहीं दोस्तों, कई स्टूडेंट्स का कहना था कि जब स्टूडेंट ने इसका विरोध किया तो बात तू मैं पर आ गई। जब उन लोगों ने इसका विरोध किया कि लाइट चली जाने से, सर्वर क्रैश हो जाने से उनको प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें कोई बैकअप भी नहीं मिल पा रहा है, तो इस पर भी उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। स्टूडेंट्स को और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे मैथ्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो पेन दी जा रही थी, उनका कहना ये था कि वो पेन चल भी नहीं रही थी, जिसके कारण उन्हें और दिक्कत करना पड़ा। इतनी ही नहीं दोस्तों, इन सारी दिक्कतों के कारण सेंटर पे एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जा रहा था। इंटरनेशनल हेबुली में जो है वहाँ पर एग्ज़ाम जो था वो 9:30 बजे था, लेकिन जब स्टूडेंट्स पहुँचे तो वहाँ पे पता चला कि इसका एग्ज़ाम को शेड्यूल कर दिया गया है और उन 9:30 बजे की वजह 10:30 बजे से होगा। और जो 24 से 26 जुलाई के बीच एग्ज़ाम था उसे सीधे कैंसिल कर दिया गया। उन स्टूडेंट्स का और भी कहना था कि वहाँ पे ना अच्छी चेयर्स हैं, ना अच्छे फैंस हैं, ना रिमोट, और उनका जो सेंटर्स था वो ऐसे रिमोट और अनसेफ एरिया में चला जाता था जहाँ पर जाने के लिए ना कोई साधन था और ना कोई उनके पास कोई और भी ऑप्शन था जिससे वो अपने सेंटर पर सही समय पर पहुँच सकें। और इतना ही नहीं, उनका सेंटर ऐसे ऐसे गाँव में भी पड़ जाता था जहाँ पे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ स्टूडेंट का सेंटर ऐसी जगह चला गया था जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे वो एग्ज़ाम दे रहे थे और नीचे गाय बंधी हुई थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ने ये भी बताया कि उनका सेंटर ऐसी जगह चला गया था जहाँ पर वो एग्ज़ाम दे रहे थे और बगल में कोई प्रोग्राम था तो वहाँ पे डीजे बज रहा था, जिनसे उन्हें, और बताइए अगर कहीं पे डीजे बज रहा है और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कैसे कोई अच्छा प्रदर्शन कर पा रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कहीं कहीं 10 मिनट लेट, कहीं 15 मिनट लेट। आप जान सकते हैं कि एक एक सेकंड की कीमत क्या होती है एग्ज़ाम में, और ये तो लोग बात करें 10-15 मिनट की।
ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ एक एक मिनट बहुत मायने रखता है, स्टूडेंट्स ने 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने जाते हैं। और इतना ही नहीं, 10-12 घंटे पढ़ने, महीनों तैयारी, सालों तैयारी करने के बाद एक बार 2 बार 3 बार इतनी कोशिशों के बाद वो एग्ज़ाम देने जाते हैं। और अगर उनके साथ ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि देश में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने की जो लेवल है वो कितनी गिर चुकी है, और सरकार इस पे अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एसएससी को खुद का सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिससे वो एग्ज़ाम करा सके। एसएससी जो कि पूरे देश में एग्ज़ाम कराती है, उसके पास अभी तक कोई अपना खुद का सॉफ्टवेयर नहीं है, खुद की कोई कंपनी नहीं है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सके। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को दूसरी कंपनियों को देती है ताकि वो एग्ज़ाम सही से करा पाएँ। लेकिन देखिए, लापरवाही का नतीजा यही हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स या तो फिर लीक होने के कारण रद्द हो जा रहे हैं, या फिर कैंसिल हो जा रहा है, या फिर मैनेजमेंट के कारण, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेशन के कारण, या फिर कंप्यूटर, या फिर माउस, इन्हीं सब के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे स्टूडेंट्स का और कहना था कि जो वहाँ पे प्रोफेशनल थे, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर थे, वो अनप्रोफेशनल थे। कई स्टूडेंट के साथ मारपीट भी हुई, सेम पेपर। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये एसएससी में सिर्फ पेपर, इससे पहले यूपीएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, इन जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में भी, इन सब रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी ऐसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था स्टूडेंट्स को। दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि देश में आज प्रदर्शन दिल्ली तक इसलिए पहुंचा क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स को ये लगा जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गलत हाथों में चला गया। स्टूडेंट्स की मांग ज़्यादा नहीं थी, स्टूडेंट्स की मांग इतना थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है एसएससी एग्ज़ाम कराने का वो फिर से टाटा कंपनी को दे दिया जाए। लेकिन जिसके बाद स्टूडेंट्स और टीचर पर लाठीचार्ज हुए, कई स्टूडेंट्स और टीचर्स घायल हो गए, उनको घंटों बस में बैठा कर घुमाया गया, उसके बाद देर रात तक उन्हें छोड़ दिया गया। आप लोग देख सकते हैं कि किसी सही चीज़ों का भी विरोध करने पर ऐसी हालत हो जा रही। देश में सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी कंपनियों को एग्ज़ाम कराने का ऑफर देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए जो कम अमाउंट ना लेकर बल्कि अच्छे से करा सके। सरकार पैसे बचाने के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट गलत हाथों में दे रही है, जो कि गलत है। दोस्तों 2025 में जो ये कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही उसका नाम है एजुकेट करियर टेक्नोलॉजीज, जो 2025 में एग्ज़ाम करा रही है। और जब से इसने एग्ज़ाम कराने का ठेका ले रखा तब से बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हो रही। जैसे सरकार का कहना ये था कि उन्होंने एजुकेट करियर टेक्नोलॉजीज़ को इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया क्योंकि उनका अमाउंट जो था वो सबसे कम था। ऐसी कंपनियों को हम वेंडर्स कंपनियाँ कहते हैं, लेकिन इनके पास और भी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स कराना, सेंटर डिसाइड करना, ये सारे इन्हीं के हाथ में होता है। और इतना ही नहीं, कई जगह तो ये भी बताया गया कि जो पेपर है वो रिपीटेड आ जा रहा है, या फिर सेम ही पेपर 2 बार आ जा रहा है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि एग्ज़ाम में चीटिंग्स होने का ज़्यादा कारण है। प्रोफेशनल्स जो स्टूडेंट जो सिटी प्रेफर कर रहे थे, जो एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम जो प्रेफर करना होता है कि मुझे इस सिटी में चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। उसके अतिरिक्त इनका सेंटर और दूर दूर तक चला जा रहा था, जहाँ पे स्टूडेंट्स कई दिक्कतों का सामना करके पहुँच रहे थे। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वापस से टीसीएस कंपनी को दे देना चाहिए या फिर इन्हीं के हाथों में रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं। लाखों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी का सवाल है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।